हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 आपकी क्लास 10th का मैथ्स सब्जेक्ट का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने वाले हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो पहले बनाया है, पर मैं फिर से बना रहा हूं कि कुछ बच्चों से मिस हो गया था ये वाला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको जो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर नहीं पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। तो पहले हम इसे करेंगे, पहले हम इसे समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, और ये आपका क्लास 10th का चैप्टर 8 एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे चैप्टर 9 है, इसी का एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ये वर्ड आपके लिए नया है, ये चैप्टर नया है, कॉन्सेप्ट नया है, और आप पहली बार इसे पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 से आपको ये स्टार्ट है, इसका क्लास 11, 12 एंड सो ऑन ये चीजें चलती रहेगी, और इसके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा यूज है। तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। जैसे आप वर्ड समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मीन्स, ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड्स मतलब ट्रायंगल, मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री काम आती है ट्रायंगल मेजरमेंट के, ट्रायंगल से संबंधित मेजरमेंट में ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं। इन क्लास 10th you have only the right angle triangle. We will talk about it afterward. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है we have to relate the triangle measurement. First of all, and what is the application? What is the use of the trigonometry in real life? इसका जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस। ये इसी का मेन एप्लीकेशन है, और अब जो चैप्टर 9 है उसी के ऊपर है। जब आप इससे एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर 9 जब आप करेंगे, तो यू विल आल्सो रिकॉग्नाइज इट्स यूज ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस, कि आप हाइट एंड डिस्टेंस आप इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूं, और ट्रायंगल तो नहीं, अब मान लीजिए यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ट्रायंगल तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है अभी, ओके, ये धरातल है, जमीन है, और आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, ओके, आप यहां पे खड़े हैं, और आप इस बिल्डिंग पर देखते हैं, बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखिए हम इसका यूज देख रहे हैं कि इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। आप यहां से देखते हैं खड़े होकर, और आप जो देखते हैं यहां से देखने का जो एंगल बनता है, मान लीजिए 60 का बनता है, और यहां तक जहां पर आप खड़े हैं, और ये बिल्डिंग का जो फुटप्रिंट है निचला हिस्सा है, इसकी मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। क्यों आपके पास ये वैल्यू होना, एंगल होना और ये डिस्टेंस होना, तो आप ये जो बिल्डिंग की हाइट है ना, ये बिल्डिंग, इसकी हाइट पता कर सकते हैं। दिस इज द मेजर यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। मतलब विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड विद द वन ऑफ द डिस्टेंस और हाइट यू कैन फाइंड द अदर डिस्टेंस और हाइट। दिस इज द मेन यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में जाएगी। मैं इसे रफ कर देता हूं, अभी तो इसका काम नहीं है ज्यादा, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब आप ये तो बात हुई कि इसका यूज क्या है? इसका यूज है टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस। अब ट्रिग्नोमेट्री आखिर है तो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री a relation between the side and angle। अब बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको यहां से जो सिलेबस स्टार्ट होता है, इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, देखना है ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स
राइट एंगल कितने का होता है भाई? राइट एंगल होता है 90 का, बी एंगल 90 का है। ओके, इसमें नाम दिया बी एंगल क्या है? 90 का है। अब मान लीजिए यहां पे ये तो राइट एंगल हुए, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या एबीसी क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर इज एंगल भी क्या है? 90 का है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है? मतलब ट्रायंगल तो 3 साइड होती है, पर राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, पर तीनों साइडों के एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे आप यहां पर ध्यान से देखिए ना, यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड यू हैव टू वॉच केयरफुली, क्योंकि यहीं से बेसिक इसका स्टार्ट है। जो एंगल 90 है, ये 90 से जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यही इसका बेसिक है और यही हमें आगे जाकर बार बार देखना है, बार बार करना है। यहां पे आप ध्यान दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका? एबीसी। एबीसी क्यों? क्योंकि एंगल भी कितने का है? 90 का है, एंगल भी 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड भी होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। याद रखना है, क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेन्यूज। अदर 2 साइड और होती है। मान लीजिए एक एंगल यहाँ पे सी पे, यहाँ पे एक एंगल है थीटा और यहाँ पे फाई। सर ये क्या है थीटा फाई? तो आपको नए नए वर्ड सीखने पड़ेंगे। ये थीटा, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको नए नए मिलेंगे। जैसे ये क्या है? थीटा। ये क्या है? फाई। ऐसे ही साई। ऐसे नए नए वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये 2 एंगल है थीटा एंड फाई। तो मैंने आपको एक बात बताया कि ये जो एंगल है 90 का, ये जो एंगल है ना, ये 90 का है। इसके सामने जो साइड हो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें 2 साइड और होती है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भैया बेस कौन सा? ये है या ये परपेंडिकुलर है या ये बेस है या परपेंडिकुलर है? आखिर ये है क्या? देखिए जो दोनों साइड है ना, यहाँ पे एसी तो क्या है? एसी दिख रहा है आपको? ये एसी है। एसी तो क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। पर जो एबी एंड बीसी, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मतलब बीसी परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है। ऐसे ही एबी भी क्या है? एबी ये साइड है, एबी परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है। देखिए 3 साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, 3 साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है। कौन कौन सी? मैं फिर से यहां पे बना रहा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है साइड, और ये साइड परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों हो सकती है। अब ये कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं। मैं आपको देखिए डायग्राम तो वही यूज हो जाएगा। ओके, ये तीनों साइड मैंने आपको बताई यहां पर, और उसमें भी ये क्लियर है। अब कैसे होता है तो डिफाइन कौन होता है? परपेंडिकुलर जो बेस क्या होता है डिफाइन करता है आपका जो एंगल है। ये जो एंगल देख रहे हैं आप, थीटा है ना, और ये फाई, ये डिफाइन करता है कि बीच साइड, दोनों साइड में से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दोनों साइड में से बेस कौन सा होगा। जैसे आप देखिए वहां पर, मैं वापस से ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूं आपके लिए। सेम ट्रायंगल मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्लियर? सेम ट्रायंगल मैं आपके लिए बना रहा हूं, ए बी सी। अब ये तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज है। अब मैं इसकी बात करता हूं एंगल थीटा की। ओके, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस क्या होंगे? तो अकॉर्डिंग थीटा, ये एंगल है थीटा। ओके, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग या एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? मैं बताऊं आपको बेस क्या होगा। देखिए थीटा किस पर है? थीटा है बीसी साइड पर, तो बेस क्या होगा उसके लिए? बीसी। एंड परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने साइड कौन सी है? ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। एंगल डिफाइन करेंगे जिस पे जो एंगल होगा वो बेस, और उस एंगल के सामने जो साइड होगी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे फाई के लिए। ओके, फाई ये एंगल, मतलब एंगल ए मान लीजिए, आप इसे एंगल ए बोल दें अकॉर्डिंग फाई। तो ये फाई एंगल किस पर है? सर साइड एबी पर है। तो एबी साइड आपकी जो हो जाएगी, एबी क्या हो जाएगा आपका? बेस। मतलब बेस पे हो जाएगा फाई के लिए, बेस पे जाएगा एबी,
एंड जो 5 के साइन, जो 5, ये 5 जो सिंबल है, 5 से बोल रहा हूं मैं, जैसे समझो साइड है, 5 के सामने जो साइड कौन सी, BC, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये यदि आपको याद हो गया तो जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। और यही यदि आपको ये समझ में नहीं आता, आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको लगेगा कुछ कमी है, समझ में नहीं आएगा, फिर आप इसे देखेंगे, तो यू हैव टू लुक केयरफुली। तो मैंने जो बताया है मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, देख लीजिए आप। देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, और हम बेसिक समझ रहे हैं इसका। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 साइड और मेजरमेंट, 3 साइड, ट्राइम इज 3, गोन मीन साइड, मेट्रिक्स मेजरमेंट, इन तीनों से मिलकर बना है। तो इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू स्टडी अबाउट द मेजरमेंट इन ट्रायंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का मेजर यूज क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे आप एक बड़ी हाइट और बड़ी डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, जस्ट रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड, ये है ट्रिग्नोमेट्री। अभी मैंने आपको इसके आगे रेशो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर, पर जस्ट रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल, इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे ABC, यहाँ पे एंगल भी कितने का भाई, 90 का है। तो मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड होती है, तीनों साइड के अलग अलग नाम होते हैं। जो एंगल, जो राइट एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और जो 2 साइड होती है उन्हें आप बेस या परपेंडिकुलर या बेस बोल सकते हैं। पर ये कौन डिफाइन करता है, उस पे जो एंगल है वो डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया था थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग, ये थीटा था, एंगल C पे जो है थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया, BC, क्योंकि BC पर है वो, और उसके सामने साइड AB क्या होगी उसके लिए, परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर। ऐसे ही फाई एंगल के लिए बेस क्या हो गया, जिस पर वो है, किस पर है भाई, वो AB पर, तो जिसके लिए बेस क्या हो गया, AB, और एंगल फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं जस्ट आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब कैसे रिलेशन होते हैं बिटवीन द साइड एंड एंगल्स। तो नाउ स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड राइट दिस थिंग्स, पॉज द वीडियो। ओके, देखिए यहाँ पर अभी हमने जस्ट देखा था कि हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि रिलेशन कैसे है बिटवीन द साइड एंड एंगल्स। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी हमने बनाया था, प्रिज्म बना रहे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B एंड C। ओके, या मैं इसे नाम देता हूं C, और या A यहां पर दे बोल देता हूं मैं, ये दे दिया और ये C ये दे दिया, ठीक है। और B क्या है, 90 का, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, क्लियर, एंड एंगल A के अकॉर्डिंग, मान लेता हूं एंगल A के अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग, एंगल A का मतलब थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा भाई, बेस होगा AB, मतलब ये थीटा है यहाँ पे, थीटा कहां पर, यहाँ पे, तो ये बेस होगा, और थीटा के सामने साइड कौन सी है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैं बात कर रहा हूं एंगल थीटा की, है ना, मैंने अलग अलग एंगल आपको बताए थे, है ना। तो थीटा के अकॉर्डिंग, तो मैंने अभी आपको बताया है ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर एंगल भी क्या है, 90 का है, और जो थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, जो एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस ही बोलते हैं। अब मैं आपसे बोला ट्रिग्नोमेट्री जस्ट रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स, वो कैसे होता है। देखिए, एक हर साइड और एंगल एक साइन को डिनोट करता है, एक साइन बताता है। जैसे बताता हूं साइन ऑफ ए, मतलब एक साइन ऑफ ए क्या होगा, एक साइड का रेशो बताएगा, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ ए, इसे मैं बोल सकता हूं साइन है, साइन ए मतलब साइन ऑफ ए मतलब साइन ए,
यही तो होते हैं। अभी आपको ये पढ़ना है, ये आपके लिए नए वर्ड मिलेंगे, साइन, कोस, टेन। ओके, तो साइन ऑफ ए मतलब यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं, साइन ऑफ ए मतलब साइन ए, और साइन ए ये क्या जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्यों लिखा भाई कि एक एंगल कौन सा थीटा, तो मैं थीटा लिख सकता हूं। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा एक रेशो होता है, थीटा यहाँ पर एंगल है, थीटा क्या है यहाँ पे एंगल है, तो ये रेशो में डिनोट होता है, ये रेशो में डिनोट होता है। साइन थीटा होता है आपका पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच। देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इससे ये आपको याद जाएगा साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, उससे आपको हमेशा याद होगा। तो देखिए ट्रिक में हम बाद में जाते हैं, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये आया कैसे पी अपॉन एच। तो साइन ए ये एंगल मतलब साइन ए ये एंगल डिफाइन करता है किस रेशो से, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच। पी वहां पर क्या है परपेंडिकुलर है, और एच क्या है यहाँ पर हाइपोटोनियस है, एच क्या है हाइपोटोनियस है, इतना ध्यान रखें। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और साइन की, साइन ऑफ ए ऐसे होता है कोसाइन ऑफ ए, इसे हम बोल सकते हैं कोज ए, और कोज ए को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए कोज ए को बोल सकते हैं कोस थीटा। थीटा कैसे भाई, जहां पर ए वहां थीटा लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये होता है आपका बी अपॉन एच, यही तो रेशो है। और दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड, ये साइड के रेशो है, ओके साइड के रेशो और ये एंगल है, तो दिस द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड। ऐसे ही एक और होता है आपका टेंजेंट ऑफ ए। हम किस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग। टेंजेंट ऑफ ए मतलब टेन ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी होता है। क्लियर, टेन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन बी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स। तो यहां पे बताया कि एंगल्स हैं और ये साइड ऐसे इनके रेशो है। क्लियर। ऐसे तीन साइन आपके लिए नए वर्ड हैं, साइन कोस टेन क्या है नए हैं, और ये फेमिलियर हो जाएंगे, जो आप लगातार क्वेश्चन करेंगे तो नहीं हो जाएंगे। पर मैंने बताया कि साइन है क्या है, साइन है एंगल साइन है, साइन ए का एक रेशो होता है पी अपॉन एच, कॉज ए क्या है बी अपॉन एच, टेन ए क्या है पी अपॉन बी, जहां पे पी क्या है परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेनियस, और बी क्या है बेस। ये बताओ तो हो जाएंगे। अब और रेशो होते हैं, जैसे बताऊं मैं आपको, और वो रेशो क्या जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक ए। कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, मतलब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक। तो कोसेक ए तो 1 अपॉन साइन ए, तो साइन का उल्टा कोसेक क्या होगा, साइन क्या है भाई पी अपॉन एच है ना, तो कोसेक क्या होगा जस्ट अपोजिट एच अपॉन पी। ऐसे कोस का अपोजिट होता है सेक ए, सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच, तो इसे आप लिख सकते हैं एच अपॉन बी। ध्यान से देखिए आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है ना। और जैसे कि टेन का अपोजिट क्या होता है, ये नए वर्ड है आपके लिए, कोसेक है सेक है, टेन का है कोट, तो वो भी कोट ए, टेन है कोट ए, ओके। और कोट ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 है, और जो कोट है टेन क्या है बी अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा बी अपॉन बी। ये रेशो है, और ऐसा नहीं कि आप ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इजीली याद हो जाएगा। पर ये द बेसिक थिंग्स, हमें क्या है कि पहले का अंदर का पता होना चाहिए। ये नहीं ट्रिक पता हो अंदर का डीपली नहीं पता हो तो वो हमारे लिए आगे के लिए अच्छा नहीं है। हमें वो तो ये चीजें हमारे लिए मेन वर्क करती है, यदि आपको यदि पूरी जानकारी है तो वी विल आल्सो टेल यू द ट्रिक आल्सो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस, then I'll tell you the trick, and I'll also tell what is the use of this ratio and how can we will use for the exercise. Okay, so now student pause the video and write these things. मैंने आपसे बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द रेशो। हम
जो हम देखे साइन कॉज और टेन के हम उपयोग क्या करेंगे, मतलब ये आपको कैसे काम आएगा एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिक सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि वो हमें यूज कैसे आएंगे। ओके, तो मैं फिर से आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, आप देखें यहां पे, और इनकी कुछ वैल्यू देता हूं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहां पे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये एंगल भी 90 का है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस सभी साइड है यहाँ पे, ए बी है, बी सी और ए सी है, और एक हर साइड को मैं वैल्यू देता हूं। मान लीजिए ए सी 5 है, बी सी 4 है और 3 है, और ये वैल्यू भी ऐसी आती है क्योंकि वी आर यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ओके, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 9 प्लस 16 25। ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो ये मैंने वैल्यू ली है। अब ये वैल्यू को मैं कैसे साइन कॉज में लिखूंगा, साइन चीजों में कैसे लिखूंगा, मैं इसे एंगल 90 लिखता हूँ, थीटा जो इससे मैं लिखता हूँ। ओके, थीटा ये लिखा है, तो ये वैल्यू हम कैसे साइन कॉज और टेन में लिखेंगे आप देखिए। तो आपको पता है वो कौन कौन से वर्ड थे आपके लिए जो नए नए थे, साइन था, कॉस था और टेन था। क्लियर, तो क्या था साइन कॉज और टेन। चलिए अब हम, ये तो मैंने आपको वैल्यू बताई, अब मैं सबसे आपको बताता हूँ ट्रिक। ओके, वैल्यू हम बाद लिखेंगे, ट्रिक बताता हूँ कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AC 5 है, AC क्या हाइपोटेन्यूस है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग में लिखा जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है केवल कुछ एक सिंबल है। देखिए आप ACT, सोना चांदी तोले, ये वर्ड आपको याद रखना है, क्या है सोना चांदी तोले, ACT एंड पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे क्या होगा सर, देखिए यहां पे 3 है, ये A फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन, और ये A के लिए ये P अपॉन H, और C के लिए मतलब कॉस के लिए हो जाएगा B अपॉन H, और T के लिए क्या हो जाएगा P अपॉन B। इससे आप याद रख सकते हैं, और इसके लिए सिंपल टेक्निक है, सोना चांदी तोले इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। इससे क्या होगा देखिए मैं आपको बताता हूं। अब हमें ये सारे रेशो लिखने हैं, वैल्यू दी है हमें, AC 5 है, AC कितना है 5, BC कितना है 4 है ना, BC कितना है 4, एंड AB कितना है 3 है। अब मैं लिखता हूं, क्लियर, किसमें लिखता हूं, साइन कॉस टेन में। देखिए साइन थीटा क्या होता है, मैं तो भूल गया वो है ना, वो मुझे याद नहीं है, तो है ना, तो इससे क्या होगा, वो साइन एस फॉर साइन, साइन क्या होगा P अपॉन H, क्या होगा P अपॉन H। अब एक बात ध्यान दें आप, एंगल क्या है थीटा है ना, तो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग मैंने पहले आपको बता दिया, परपेंडिकुलर क्या होगा 3, एंड हाइपोटेन्यूस ये चेंज नहीं होता है 5, तो साइन थीटा क्या आ गया 3 अपॉन 5। सिंपल, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा सर, यहां पर C कहां पर है, बिटवीन है, बीच में है, C क्या B अपॉन H, तो B अपॉन H लिखा आपने। कॉस थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है भाई, ये BC है ना 4, और H हाइपोटेन्यूस वही है 5। अब क्या है सर T, टेन थीटा, वो क्या होगा ट्रिक से T फॉर टेन, और T कहां पे जाकर रुक रहा है P अपॉन B में। ओके, मतलब P अपॉन B, तो हो जाएगा टेन थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है भाई थीटा के अकॉर्डिंग 3, तो बेस क्या है 4। बस, तो ये ट्रिक आपको यदि आप कंफ्यूजन होता है, आपको याद नहीं रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक, देन यू विल राइट द वैल्यू। अब बाकी के इनके 3 अपोजिट भी होते हैं, तो वो तो मैंने आपको बताया था, ये यदि आपको याद है तो बस ये याद है, तो उनको अपोजिट करके आप सीधे इनको लिख सकते हैं। साइन का अपोजिट क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो क्या है वो साइन थीटा क्या है आपका 3 अपॉन 5 है ना, तो वो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3 है ना। और ऐसी कॉस थीटा क्या है, कॉस का ऑपोजिट क्या है सेक थीटा,
सेक थीटा क्या है आपका 4/5 है, तो ये क्या जाएगा 5/4। क्लियर। टेन का अपोजिट क्या है कोट थीटा, और कोट क्या है भाई टेन का अपोजिट है, टेन क्या है 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। क्लियर। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ द ट्रिक and the side and ratio in a trigonometry, and we will use also this basic in your next exercise 8.1. So students, just you have to write, pause the video and you have to write, and again we will solve, now we will solve the exercise 8.1. Again we will have to solve the one theorem also. We'll see the one theorem, then we will solve the 8.1 tomorrow. Okay, thank you.